तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री की बात विश्वास के साथ। ओके, तो आज मैं आपको थोड़ा ये सिखाने जा रहा हूं कि कैसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम पीरियोडिक टेबल से ही देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। आप पीछे वीडियो लेक्चर में जाकर के इसे देख सकते हैं कि मैंने कैसे बताया था। तो आज हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए एफर्ट। ओके, तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है ये लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर मैं यहां पर एस सबशेल की बात करूं तो एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। ए मेरा बेटा, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में रखना है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें लड़ाई झगड़ा होगा, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों में रिपल्शन होगा। तो भैया कैसे रहते हैं साथ में? हमें ये देखना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में कैसे रहते हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल धरती माता की तरह रोटेट करता है। जैसे धरती माता दो मोशन करती है, एक रिवॉल्यूशन करती है, एक रोटेशन करती है। यानी एक अपने एक्सेस पर ऐसे से और दूसरा सन के चारों तरफ। ठीक वैसे ही यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट करता है। तो अगर मान लें कि ये कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। भाई क्यों ऐसा होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, अभी मैंने बताया कि दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो साथ कैसे रहते हैं? तो साथ ऐसे रहते हैं कि अगर ये वाला बेटा नॉर्थ पोल बनाएगा, अगर ये वाला नॉर्थ पोल बनाएगा तो ये वाला क्या बनाएगा? साउथ पोल। यानी अगर कोई एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दोनों अपोजिट पोल्स बनाएंगे, और जब अपोजिट पोल्स बनाएंगे तो इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और तब साथ रह सकते हैं। यानी यहां से ये पता चला हमें कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन साथ कैसे रखते हैं। जब किताब में यही क्या लिखा रहता है कि दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। समझ गए? यानी दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं तो ये साथ रह सकते हैं। चलिए, अब ये तो रोटेट करने की बात हुई, तो यहां इसमें शो कैसे करें? कैसे इस ऑर्बिटल में शो करें दोनों इलेक्ट्रॉन को? तो देखो, एक की चोंच हम ऊपर दिखा दें, एक की चोंच ऊपर दिखा दें। चोंच ऊपर दिखाने का मतलब ये हुआ कि इसे हम कह रहे हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो दूसरे की चोंच कैसे दिखानी पड़ेगी? नीचे की तरफ। सुनते रहना ध्यान से। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब ये पता चल गया, ये अगर ध्यान देना, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये बात श्योर नहीं है मेरा बेटा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कमरे के अंदर 2 दरवाजे और कोई एक श्रीमान जी कमरे के अंदर एंटर कर रहे हैं, आप ही एंटर कर रहे हैं। तो अब 2 दरवाजे हैं तो किसी से भी आ सकते हैं। इसका मतलब आपके कमरे के अंदर आने के तरीके कितने हो गए? 2 तरीके हो गए, लेकिन आएंगे तो किसी एक से ही। तो 2 तरीके हो गए, लेकिन आएंगे किसी एक से। ठीक वैसे ही वो रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसके रोटेशन के 2 तरीके। हाँ, तो उसके रोटेशन के 2 तरीके हो गए मेरा बेटा, लेकिन किसी एक ही तरीके से रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस माइनस हाफ, इसी को हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका मतलब ये श्योर नहीं है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ये तो हमारा कोई जरूरी नहीं कि सही हो, है?
ये हो सकता है, ये ऐसा ना हो सकता है ये क्लॉकवाइज ना होकर के कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इसका मतलब इसका हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका और भी यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसकी चोंच नीचे है, मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ये वाला कैसा करेगा, क्लॉकवाइज। यानी ये दोनों तरीके सही हैं एस को भरने के। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है और उसमें भरने के ये दो तरीके होते हैं। जरा मेरी बात को सुनना। एस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस किया है। देखिए अब मैं आज ये आपको बताने जा रहा हूं। पहला इलेक्ट्रॉन, एस का पहला इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा अब मैं ये हटा दूं, ये हटा देता हूं और एस के पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ध्यान से, एक सेकंड। बोर्ड मिटारक यंत्र, ठीक है, बोर्ड मिटारक यंत्र जो ले लें और हम आपको इससे समझाएं। यानी इसका मतलब बेटा अगर मैं कहूं S1 एस सबशेल का मतलब एस ब्लॉक और S1 का मतलब पहला ग्रुप एस ब्लॉक का, तो ये हुआ, ये ऐसा मैंने भर लिया, मान लिया कि क्लॉकवाइज, तो S1। अब जरा इधर पीरियोडिक टेबल में देखो, थोड़ा सा इधर ध्यान देना पड़ेगा। ये S1 है बेटा, S ब्लॉक इधर दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इधर आपको दिखा रहा हूं। ये S1 S ब्लॉक का पहला, तो इसकी चोंच ऊपर, और S2, अब यहां पर देखिए S2 ये हो जाएगा, तो इसकी चोंच नीचे, S2 की चोंच नीचे। तो अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S1 का भी 0 होगा और S2 का भी 0 होगा। ओके, यानी एस सबशेल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या होगा, 0। S1 के लिए भी 0 और S2 के लिए भी 0। यानी ये रहा आपका एस ब्लॉक, ये S1 के लिए 0, S2 के लिए। अब ये जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हैं उन सब के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0। एक सेकंड देखिए बेटा, थोड़ा सा मैं इसका यूज करता हूं। देखो बेटा यहां पर ये जो S1 दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो देखो अब मैं यहां से मैं एलिमेंट पे रख रहा हूं और आप बताइएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 11 का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, 19 का 0, 37 0, 55 0, 87 0। यानी जितने भी इसके अंदर है सबका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। वैसे ही S2 के लिए भी 0। यानी S1 और S2 यानी S ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, S ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 0। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं भरता हूं P सबशेल को। अब P सबशेल को भरना है तो P1, अब P1 भर दिया भाई। अब P सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। P सबशेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अब P1 यानी पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा भी हो सकता है, अब पहला ऐसे भी भर सकते हैं, ऐसा भी भर सकते हैं, पहला ऐसे ही भर सकते हैं, ऐसे ही भर सकते हैं। लेकिन क्यों भर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हो सकता है क्लॉकवाइज कर रहा हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हो, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। यानी P1 कहां है, ये रहा P ब्लॉक, देखो बेटा ये रहा P ब्लॉक और ये रहा P1। तो P1 में अब हम जनरली मान के चलते हैं कि क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, तो जनरली मान के चलते हैं तो P1 का ऐसा, ठीक है। और हम क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो P1 का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, P2 का 0, ये 1 -1 0 +1, ऐसे यहां भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है P2 भरने की। ये तो P1 हो गया, अब P2 लिखा जाए, P2। तो जरा P2 को भर के देखते हैं। अब हमने यहां पर P2 लिखा, पहला की चोंच ऊपर,
अब दूसरा भरना है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि यहां भर दिया, ऐसे करके ऐसे भर दिया, अरे ये पता नहीं सही है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन तो है, अच्छा अब ऐसा भर दिया, पता नहीं सही है कि नहीं, ठीक है। यानी इसका नाम भर तो कई तरीके से सकते हैं, लेकिन हमें पता ये नहीं है कि सही है कि गलत आए। तो अब हमें अगर ये पता नहीं है कि सही है कि गलत, तो पता किससे करें? ये बताएंगे हमें हुंस साहब, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं, और बोल बोल के पढ़िए। देखिए ये रूल कहता है, ये रूल किस लिए है कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल में भरेंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। देखिए मैक्सिमम अनपेयर्ड electrons are filled in same spin। सेम स्पिन का मतलब होता है उसका रोटेशन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। सेम स्पिन एंड देन repetition is allowed, electrons are filled, ठीक है, allowed in opposite spin, opposite spin। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड। इसका मतलब अगर मैं P2 में यहां भर देता तो इनकी बात गलत हो जाती, क्योंकि वो कहता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ये पेयर्ड हो गए, तो इसका मतलब यहां नहीं भर सकते, ठीक है। तो यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा में अब बात आती है ऐसे भरूं या इसको ऐसे भरूं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सेम स्पिन। इसका मतलब अगर इसकी चोंच ऊपर है तो इसकी भी चोंच ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यानी P2 ऐसा है या ऐसा, ये दोनों करेक्ट है। तो P2 ये आ गया, P2 आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया P3 के लिए, P3 ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखिए ये P1 P2 P3, P1 का -1, देखिए ये आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, ये +1। अब ये P1 का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो बोरॉन हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो गैलियम हो, चाहे वो इंडियम हो, चाहे वो थैलियम हो, इन सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना, -1। अगर आपको एलिमेंट्स याद है कि वो P1 में है तो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, यानी 31th इलेक्ट्रॉन जो होगा 31वां इलेक्ट्रॉन, 31वें इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो कितना होगा, -1। उसका P2 का कितना होगा, 0, P3 का कितना होगा, +1। अब P4, अब मैंने P4 लिखा, तो 1 2 3, अब 4 आ रहा है, तो 4 के लिए क्या है, सेम स्पिन एंड देन रेपिटेशन इज अराउंड। फिर उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। मतलब मेरा बेटा अगर लड्डू बांट रहे हैं तो पहले सबको एक एक लड्डू दे दो, फिर रिपीट करो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देन रेपिटेशन इज अलाउड इन अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो देखो अपोजिट स्पिन का मतलब क्या हुआ, अपोजिट स्पिन का ये मतलब हुआ कि अगर इसकी चोंच ऊपर कर रखी है तो अब अगले की चोंच नीचे, P4 की चोंच नीचे होगी, यानी ये रहा P4, ये P4, और अगर इनकी चोंच सबकी नीचे है तो इसकी क्या हो जाएगी, ऊपर। ये दोनों सही हैं बेटा, ठीक है। तो ये रहा P4 और ये होगा P5, ये होगा P6, ये रहा P5 और ये रहा P6। तो फिर देखो, अब देखो यहां पर P1 P2 P3 और ये आ रहा है P4,
देखो तो P1 और P4 का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, ये रहा P1 और ये रहा P4 का, दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, P1 और P4 का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, सवाल बन गया। यानी सवाल पूछेगा किसका किसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, P सबसे में, P1 का और P4 का, P1 P4 फिर 0 फिर प्लस मैग्नेटिक क्वांटम, ये हो गया आपका। अब देखिए आप पूछेंगे अगर तो P1 P4 का सेम, P2 P5 का सेम, P3 और P6 का सेम, क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए और कमेंट भी करते जाइए, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, शेयर जरूर करिएगा। और एक बात और, जब भी मौका मिले, है ना, तो एक दूसरे को समझा के पढ़ाया करिए। जैसे किसी को बताने का हो तो जरूर बताइए, उससे बहुत आता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब मैं भरने जा रहा हूं डी, तो डी सबशेल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल, तो -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैं कहूं अगर D1, ठीक है, तो देखो D1 अब आपको आता है, अब मैं आपको बताता जाऊंगा, बस ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। तो D1, पहला D1 का क्या आएगा, -2, आइए इधर आइए बेटा, ये रहा डी सबशेल, ये डी सबशेल, तो डी सबशेल में -2 -1 0 +1 +2 -2 -1 0 +1 +2, ये मैंने ऐसे फिल कर, पहला इलेक्ट्रॉन -2, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा, अब देखो बेटा यहां पर D1 को ऊपर बनाया तो चाहे D2 कहें, D3 D4 D5, देखो D1 D2 D3 D4 D5, इन पांचों की चोंच ऊपर आएगी बेटा, चाहे D1 हो, चाहे D2 हो, चाहे D3 D4, 5 की चोंच ऊपर, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन सेम स्पेस, तो 5 को ऊपर कर ले, एक 2 3 4 5, ये रहा D5, देखो अब D6 क्या हो गया, नीचे आ गया, तो -2 D1 का -2 D6 का -2, जरा करके देखें, D1 D2 D3 D4 D5, ये आया D6, ये D6, तो D1 और D6 का सेम आ रहा मैग्नेटिक क्वांटम। बात समझ में आ रही है बेटा, देखो D1 और D6 सेम, D2 D7 सेम, तो देखो D2 कहां है, -1 और D7 कहां है, -1। मेरा ख्याल समझ में आ रहा हो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया D1, ये D6, D2 D7 D3 D8 D4 D9 और D5 D10, इन सब का सेम होगा, ठीक है। यहां अगर भरना चाहे तो 5 को नीचे भर लें और 5 को ऊपर, खत्म होगा। इतनी बात समझ गए, ये बात डी सबशेल की। अच्छा, अब बात आ जाती है एफ। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, जल्दी बताइए। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल। ये मैं 2 इसलिए बना रहा हूं कि आपको कहीं मिस्टेक ना हो आपसे। अब अगर F1 कहना है तो ये हो गया F2 F3 F4 F5 F6 F7 एंड देन F8। यहां पर अगर होगा, अगर मान लेते उसका रिवर्स बनाते तो सारे फिर रिवर्स हो जाएंगे, ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवर्स एंड देन रेपिटेशन इज अलाउड विद अपोजिट स्पिन। मैं यहां पे भर के दिखाता हूं, देखो बेटा 1 2 3
4 5 6 7, 7 की चोंच ऊपर और 7 की चोंच नीचे। और कहां से शुरू होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये हुआ आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -1 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये आपका जो है, मैंने यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख दिया है। ये तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मेरी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये मैंने सारे के सारे कर लिए। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे हम बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, कैसे हम बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता सकते हैं। जरा इसको देखिए, विजुलाइज करिए। पहले एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पूरा रिवाइज कर लीजिए, फिर देखिए। अगर मैं कहूं 30th इलेक्ट्रॉन, ये 30th इलेक्ट्रॉन है। अब 30th इलेक्ट्रॉन कहां आया? D10 में आया। अगर D10 में आया तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? +2। ठीक है। अगर 20th इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये देखो यह कहां आ रहा है? S2 में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। यानी हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल को देख करके बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं, 1 मिनट पॉज करिएगा और उसको देख के बताइएगा। देखिए 17th इलेक्ट्रॉन, 17th इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब 17th इलेक्ट्रॉन कहां होगा? देखो ये यहां पर 11 दिखाई दे रहा है, 12 13 14 15 16 17, ये रहा 17 P5, ये रहा 0। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखेंगे उसके बाद भी यही आएगा। ठीक है। चलिए 31, 31 कहां? ये 30 है, ये 31 P1, P1 का कितना आया? -1। यानी ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस तरह आ रहा है। ठीक है। एक और पूछता हूं, उसको बताइए और उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन पहले आप एक और बता दीजिए। चलिए बताइए 24th इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 24th इलेक्ट्रॉन का। अब 24th कहां होगा, ये ध्यान देने की बात है। देखो ये रहा 20, 21 22 23 24, D4। अब D4 का देखिए ये रहा +1, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। एक और बताइए, चलिए 36, जल्दी बताइए। यस, ये रहा 36, क्या आया? +1। और अगर ये अपने आप कर पा रहे हैं, आप अगर अपने आप ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। ओके, दैट्स ऑल।